तमाम देखने और सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइबर व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई अल्लाह ताला जो है बीमारी ना दे और आप हमेशा अपने घरों में खुशआबाद रहें, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ, कम उम्र के बच्चों को बाल सफ़ेद होना, इसकी वजूहात और इसकी अलामात और जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। और ये भी हम बताएंगे कि हमारे किन जिस्म के किन अज़ा जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किए हैं, हमें बनाया है, तो वो किन अज़ा की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमें उन चीज़ों का पता नहीं है। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको किस वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिन बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके जिगर ख़राब होने या गुर्दे ख़राब होने की वजह से बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम जो है वो चीज़ें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये चीज़ें फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान हो रहा है और हम खाते ही रहते हैं। तो वो लोग जो हैं जिन लोगों का जिगर ख़राब है या गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा एहतियात से इत्तेदाल से चीज़ों को खाना चाहिए। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमें देखना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं तो हम इसको छोड़ दें। तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं कि मज़े की चीज़ें हम खाते रहें, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हमारे जिगर के अंदर गर्मी हो रही है या हमें जिगर का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिगर किसी का बहुत ज़्यादा खून बनाना बंद कर देता है, तो ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करें। तो अब जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उन लोगों के ये भी होता है कि उन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है। हमें नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम नज़ले ज़ुकाम का इलाज ही नहीं करवाते। जब नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आगे जाके दमे की शिकायत हो जाती है। तो फिर हम इतना ढेर सारा इलाज करवाते हैं कि वो हमें मौत की तरफ ले जाता है, क्योंकि दमा एक ऐसी चीज़ है कि हमारे को इलाज कराते कराते हम थक जाते हैं, हमें आराम नहीं आता। तो आपने नज़ले ज़ुकाम को पहले रोक लेना है। वहीं पर जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम हो, छींकें आ रही हों, आपका सर भारी हो, आँखों में पानी आ रहा है, तो आप इसका इलाज करें। तो मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो में मैंने ऐसे नुस्खे डाले हैं जो कि बहुत ही कामयाब और फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे फीडबैक मिले कि हमें जी बाजी इस नुस्खों से बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे बच्चों को नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया, गले का मसला ठीक हो गया, जिनके गले में रेशा गिर रहा था, तो उन लोगों का मसला हल हुआ। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को देखें और उस चीज़ों को इस्तेमाल करें जो जो मैंने बताई हुई हैं, तो ये आपके नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और आप घर बैठे अपने बच्चों का, अपने प्यारों का जो फ़ायदा देते रहें। तो सबसे पहले तो अपने जिगर और गुर्दे जो अगर ख़राब है उनको ठीक करवाएं, का इलाज करवाएं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने मेरे इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करना है जो मैं आज बताने वाली हूँ। बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, मज़े की हैं और हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, मगर हम एक दवा के तौर पर आज इस नुस्खे को, जो मैं चीज़ें बताऊँगी, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है दवा के तौर पर। हम मुट्ठे भर भर खा लेते हैं, हम कहते हैं कि ये खा लें तो हमें फ़ायदा ज़्यादा देगा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मगर आपके चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, आपके जिगर में गर्मी हो सकती है, आपके पेशाब के अंदर जलन हो सकती है, मैदे के अंदर जलन हो सकती है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से हमें नुकसान होता है। बाज़ लोगों को ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बवासीर भी हो जाती है। मगर मैं जो चीज़ें बताती हूँ वो इत्तेदाल से आपको खाने चाहिए, कम मिकदार में, और दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आपको ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा, जो लोगों को नज़ला ज़ुकाम है, बार बार मैं कहती हूँ कि आप उसकी जो है इलाज करवाएं। और इसके अलावा बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोला गंडा बच्चे खा लेते हैं, उससे भी उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो ऐसी ड्रिंक पीते हैं जिससे उनको नज़ला ज़ुकाम, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद कर दें, इससे जो है हमारी ढेर सारी बीमारियाँ में घेरती हैं। तो हम दूसरी तरफ नज़ला ज़ुकाम की तरफ चले गए, मगर यही एक रीज़न है जो साथ में हमारे को घेरता है। अगर नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ हमारे जब बालों के अंदर परेशानी आती है तो फिर हमें समझ आती है कि हमें नज़ले ज़ुकाम की वजह से कितनी सारी बीमारियां हमें लगी। तो आपने नज़ले ज़ुकाम को होने नहीं देना, सर्दी हो या गर्मी हो। फिर बाज़ लोगों की कुफ़्ते मुताबिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी छींकें लग जाती हैं, ज़रा सा मिट्टी के पास खड़े हुए तो छींकें आनी शुरू हो गई। तो इस तरह जो है वो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आगे चलकर
घेर लेती हैं। अब मैं एक औरत का आपको किस्सा सुनाती हूँ, छोटा सा है, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती। मैं आपको छोटी सी ये बात बता दूँ ताकि सब लोगों को ये पता चले कि हमें कितनी बीमारियाँ आगे जाके घेरती हैं। एक औरत थी, 2 औरतें आपस में बैठी थी, उसकी बेटी को नज़ला ज़ुकाम हुआ, बहुत ज़्यादा छींकें आईं, तो उसने कहा कि बहन आप इसका इलाज करवाएँ अपनी बच्ची का अभी से ही। तो बहुत कम पहले वक्त लोगों को समझ आती थी, कम पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसने कहा, दूसरी औरत ने, कि ठीक है मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लें, मगर उसने इग्नोर किया, उसने इलाज नहीं करवाया। तो आगे चलकर आज वो बच्ची मेरे सामने इस वक्त मैं देखती हूँ जब कभी, तो वो बच्ची आज जवान होगी, बच्चों की माँ है, बच्चों की शादियाँ कर दी, मगर क्या है, उसको दमा हो गया। सिर्फ नज़ले ज़ुकाम का इलाज नहीं करवाया तो बच्चों के बच्चे उसके हो गए, पैदा हो गए। आज वो इतनी उम्र की हो गई, 50-60 साल की उम्र की हो गई, तो वो औरत को आज दमे की जो है बीमारी को झेल रही है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब जब भी नज़ला ज़ुकाम हो उसका इलाज करें, दमे तक ना पहुँचे। ये आपको इनहेलर लग जाए, डॉक्टर बता दें कि आपने ये जो आपने इनहेलर अपने पास रखना है, हर वक्त अपने पास, जब भी कहीं रास्ते में चलें, आपका सांस जो है बहाल करने के लिए आपने इनहेलर को इस्तेमाल करना है। ऐसा नौबत ना आए, खुदा ना करे किसी को ऐसी नौबत आए। ठीक है, अब आपने, जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए, हम दोबारा वीडियो की तरफ आते हैं। तो आपने अखरोट इस लेने हैं। अखरोट जो है आपने, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अखरोट आपने साबुत ने लेकर इसको छीलना है, छीले हुए नहीं लेने, क्योंकि उसकी हिफाजत कम हो जाती है। इसके अंदर जो ऑयल होता है वो बोरियों में लग जाता है, तो वो ऑयल जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कीमती है, तो इसलिए आपने साबुत अखरोट लेकर ही इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद बादाम है, बादाम आपने इसको साबुत लेकर इनको छीलना है, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है खजूर आपने लेनी है। खजूर जो है आपको बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, हम सर्दियों में वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम एतदाल से नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। अब आपने अखरोट और खजूर और बादाम, बस 3 चीज़ें लेनी है और इनको हम वज़न लेकर पीस लेना है अच्छे तरीके से। यानी कि अगर आप 2 अखरोट लेते हैं, 2 बादाम ले लें, 2 खजूर ले लें, इनकी कुटरी निकाल कर आपने इसको पीस लेना है। अगर आप 10 बादाम लेते हैं, 10 अखरोट लें, 10 ही आपने जो है खजूर लेनी है। इस तरह आपने हम वज़न चीज़ें लेकर इसको पीस के लड्डू बनाने हैं। तो इसका तरीकाकार ऐसे ही है कि लड्डू जब आप बना के रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इसको जार के अंदर डालकर रखें, कांच के जार में रखना, प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं रखना, और आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सुबह आपने ये लड्डू एक लेना है और खा लेना है। जब ये लड्डू आप खाएंगे, एक रात को सोते वक्त आपने खाना है। ये फुलाद की कमी की वजह से भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फुलाद जिनको ताकत होती है उनके जो है बाल कभी भी जो है सफ़ेद नहीं होते, काले ही रहते हैं। और इसके साथ आपने क्या करना है, हरड़ का मुरब्बा भी आपने खाना है। हरड़ का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद है। हरड़ का मुरब्बा जो है आप लड्डू खाएं, उसके बाद एक हरड़ का मुरब्बा खाएं। मुरब्बे को जो आप धो लीजिएगा, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा शीरा होता है, बाद लोगों को मीठा पसंद नहीं, और मीठा में वैसे इतना खाना भी नहीं चाहिए। तो उस मुरब्बे को आप धोकर हरड़ का मुरब्बा आपने लेना है, वो बहुत आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। हरड़ का मुरब्बा आप इस्तेमाल करेंगे, इससे भी बाल सफ़ेद नहीं होते। सुबह शाम एक हरड़ का मुरब्बा आपने खाना है लाजमी। और कुश्ता जो है फुलाद है, जिस्त, कुश्ता जिस्त जो होती है फुलाद, अगर वो आपको मिल जाए तो वो भी आप एक एक रत्ती सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो ये आपकी फुलाद की कमी को पूरा करेगा। और इसके बाद जो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वक्त से पहले जो है सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र से बहुत कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आपको ताकत मिलेगी। फुलाद की कमी आपको जो हो चुकी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपके मैदे जिगर का मसला अगर है तो उसको आप ज़रूर चेक करें, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपका ये मसला हल हो जाएगा। और बहुत ही कामयाब नुस्खा है, फ़ायदेमंद है। गर्मी सर्दी आप इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि अंग्रेज़ी दवाइयों से सोना दवाई मैंने आज आपको बता दी, बेस्ट दवाई बताई। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं, अपने बच्चों को करवाएं, और बहुत ज़्यादा आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे भी ये लड्डू। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि माएँ बहुत प्यार करती हैं, और ये माएँ हैं जो अपने बच्चों को बना कर देंगी। मेरे बच्चों को आज बहुत ही खूबसूरत मैंने बात बोली, तो इस बात पर ज़रूर अमल कीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।